हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Why do transition elements show variable oxidation states? How are transition metals different from p block elements in terms of variability of oxidation states? क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है बच्चों. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. देखिए, ये जो सवाल हमसे पूछा गया है वो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में सवाल है और उससे रिलेटेड उसके कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड मतलब सवाल पूछा गया है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना. अब समझिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है. ट्रांजिशन एलिमेंट में बेसिकली हम अगर समझें तो ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होती है ना. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है? ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल. अब किसी भी ट्रांजिशन सीरीज की बात की जाए या फिर किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की जाए तो जो n-1 डी होता है ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल जो होता है इनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है. दे आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी. तो कंपेरेबल एनर्जी का होने से क्या होता है, इसकी वजह से जो क्या होता है ये भी पता होना चाहिए हमें. इस वजह से क्या होता है कि n-1 डी एंड ns इन दोनों से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n-1 डी एंड ns कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन में ये दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड दिस इज द रीजन कि दैट इज वाई जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो दैट इज वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है. अब दूसरा सवाल ये है कि ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट कैसे हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स से इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. तो पहला सवाल तो ये कि क्या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स या जो मेटल्स है उसमें वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. तो हाँ, शो तो करते हैं बट दोनों के बीच में डिफरेंस होता है. उस डिफरेंस को समझते हैं चलिए. तो डिफरेंस फ्रॉम पी ब्लॉक एलिमेंट. देखो, पहली चीज जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसमें जो वेरिएबिलिटी होती है वो +1 की होती है. समझो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स दी ऑक्सीडेशन या इस तरह से लिखे दी ऑक्सीडेशन स्टेट हैज हैज वेरिएबिलिटी ऑफ 1. ठीक है. क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर आयरन है और वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो वो एक ज्यादा या एक कम +3 भी शो करेगा. या जब भी वेरिएशन होगा दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बीच का वो हमेशा 1 का ही होगा. जैसे आप अगर मान लो हमने बात कर ली कॉपर की तो कॉपर +1 शो करता है और कॉपर +2 शो करता है. तो है ना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का आ रहा है. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1 ही आएगा. मगर अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वहां पे वेरिएबिलिटी जो होती है वेरिएबिलिटी इज ऑफ 2 यूनिट्स. यहाँ पे 1 यूनिट लिख सकते हैं. 1 यूनिट वेरिएबिलिटी इज ऑफ 2 यूनिट. क्या मतलब हुआ इसका? जैसे लेड का एग्जांपल लेते हैं.
तो Pb +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 यूनिट का आ रहा है, +2 या -2 का आ रहा है। तो ये एक डिफरेंस है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। दूसरा क्या है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल फॉर हेवियर एलिमेंट्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मोलिब्डेनम ले लें तो मोलिब्डेनम का 6 होगा, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। टंगस्टन का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है ना। मगर पी ब्लॉक के केस में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हेवियर एलिमेंट्स का, वो ज्यादा स्टेबल होता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ये क्यों होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे Pb2+ की स्टेबिलिटी Pb4+ से ज्यादा है, right? So this was all about this question. I hope you understood this well. All the very best.